दो चीजें हैं, खाना और फिजिकल एक्टिविटी। यही दोनों चीजों को जो सामंजस्य है, जो इनका तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बना के रखना बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के हिसाब से। तो हम कोई भोजन करते हैं, उसके हिसाब से हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, या फिर हम जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसके हिसाब से हम खाना खा रहे हैं। ये दो चीजें होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, खाना हम वही खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, लेकिन काम हम वही कर रहे हैं जो जितना हमारा मन करता है उतना ही काम करते हैं, या जितना कई लोगों की जॉब की ऐसी नेचर होती है कि वो उनको सीटिंग ही रहना पड़ता है, वो उठ के ज्यादा चल फिर भी नहीं पाते। लेकिन जब टिफिन खुलता है तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि एक्टिविटी लेवल किसका कितना है। अब ये देखा जाता है कि अरे वाह, तुम्हारे पास तुम्हारे डब्बे में से ये निकला, मेरे डब्बे में से ये निकला, सब कुछ हम खा देते हैं। ऐसे नहीं करते हैं ना। तो जिस 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 तरह से वो अंदर गया था उस तरह से उसको पचाना, पकाना, बर्न करना भी जरूरी था। लेकिन जब हमने उसको उस एक्टिविटी करके उसके हिसाब से अपने शरीर को हिलाया डुलाया नहीं, ठीक है, कोई कसरत नहीं की, तो वो बाहर भी नहीं निकल सकता। आधा आधा कच्चा आधा पक्का वो बॉडी में ही जमा होता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बोले तो वो आम बन सकता है। उसको ही कहते हैं कि जो भोजन रस नहीं बनता, रस वो फॉर्म होती है कि भोजन को पचने के बाद जब हमारे शरीर ने उसको लेना था तो वो रस के फॉर्म में होता है। वो नहीं बना तो वो आम बन गया, विष बन गया। ठीक है, आधा कच्चा रह गया, आधा पक गया, तो वो आम बन गया और वो बॉडी में ही कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जाता है, जमता जाता है। अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में समझना चाहें इसको, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे करके एसिडिक होती जाती, तेजाबी मात्रा बढ़ती जाती हमारी बॉडी में। ये कैसा है? ठीक, अभी एक चीज को, चाहे वो मिठाई है, लड्डू ले आए हम लोग 1 किलो, मान लीजिए 1 किलो लड्डू ले आके हमने रख दिए, जब खाए तब तो मीठे थे, जो बच गए वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में क्या कैसा टेस्ट हो जाएगा उनका, कैसा हो जाएगा? हाँ, चेंज होके कैसा, उसमें खट्टापन आ जाएगा। कोई भी चीज जब खराब होती है तो वो खट्टापन ही उसमें आता है, उसमें तेजाबीपन ही आता है। सेम हमारी बॉडी के अंदर है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि हमारे समझ लो कि कर्मों का फल, जिसको कर्मों का फल इसलिए यही है कि हमने क्या खाया और हमारे शरीर की कसरत उसके हिसाब से हमने करी कि नहीं करी, ये दोनों चीजें। तो इसमें अगर हमने वो सही तरीके से नहीं किया तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं, जो मिथ्या आहार विहार हम कर रहे हैं, जो चीजें हमें नहीं खानी थी, या जो कॉम्बिनेशन हमने गलत रूप से खाई, दूध के साथ हम नमक खा रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजें अगर हम इस तरह से करते हैं तो वो भी धीरे धीरे करके हमारे शरीर में जो है खट्टा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हमारी बॉडी की जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगी। अभी अगर हम देखते हैं तो जहां से हमें कुछ समझ में आता है कि मुंह में पानी निकला, पेट में पानी है, या पानी मतलब जो जूसेस निकलते हैं खाने को पचाने वाले, वो भी कहीं क्षारीय है, कहीं अम्लीय है, मतलब कहीं वो बेसिक नेचर के हैं, कहीं अल्कलाइन नेचर के। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं वो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उनको भी मैं समझा देती हूँ। जो चीज जलाने वाली होगी वो अम्लीय होगी, एसिडिक हो। ठीक है, हमारी किचन में पड़ा हुआ चाहे वो सिरका हो, चाहे हमारी किचन में चाहे हमारे टॉयलेट को क्लीन करने वाला हार्पिक को डैमेज ही करे, तो कैंसर में भी ऐसे ही होता है, किडनी में भी सेम ऐसे ही होता है, किडनी तो बहुत बढ़ जाती है।